पेंशनर दिवस पर सीएम सुक्खू के ऐलान। 40 दिन में बकाया एरियर देने की घोषणा। कर्मचारी पेंशनर्स के एरियर पर खर्च 2155 करोड़। मैं कर्मचारी का बेटा, समझता हूं पेंशनर्स कदर। 75 साल से ऊपर के पेंशनरों को दे दिया बकाया एरियर। 2026 से बाकी कर्मचारी पेंशनर्स को भी देंगे एरियर। पेंशनर दिवस पर घुमारवीं में सीएम सुक्खू ने पेंशनरों के योगदान को नमन किया है और कर्मचारी एवं पेंशनर्स के एरियर पर बताया है कि कुल 2155 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनर दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिला के घुमारवीं में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि ये दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि उन सेवाओं, त्याग और समर्पण को नमन करने का अवसर है जिनके बल पर हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था सशक्त और सुचारू बनी हुई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेंशनरों ने अपने सेवा काल में ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य बोध के साथ कार्य करते हुए प्रदेश और सरकार की नींव को मजबूत किया है। आज जो संस्थाएं सुदृढ़ है और व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं, उसके पीछे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अथक परिश्रम और बहुमूल्य अनुभव निहित है। प्रदेश सरकार उनके इस अमूल्य योगदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी और पेंशनर्स के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट बैठक में अपने वायदे को निभाते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि ओपीएस बहाली से प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और भरोसे का संबल मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान वेतन और पेंशन से जुड़ी जो बड़ी बकाया राशि प्रदेश पर छोड़ी गई थी, उसे भी वर्तमान सरकार चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अदा कर रही है। राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनर्स को उनके बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन एरियर का पूरा भुगतान कर दिया है। पिछली सरकार ने केवल 20% एरियर का भुगतान किया था। प्रदेश सरकार ने 80% एरियर का भुगतान किया है। सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनर्स को उनके कुल पेंशन, पारिवारिक पेंशन के एरियर का 70% का भुगतान कर दिया है। पिछली सरकार ने 20% एरियर का भुगतान किया था, जबकि प्रदेश सरकार ने इस वर्ग के पेंशनर्स को 50% एरियर का भुगतान किया है। इन पेंशनर्स के बकाया एरियर का भुगतान 40 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 65 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनर्स के कुल एरियर का 38% भुगतान कर दिया गया है। पिछली सरकार ने 20% एरियर का भुगतान किया था, जबकि हमारी सरकार ने गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद अतिरिक्त 18% एरियर का भुगतान किया है। इस पर 75 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को 35% एरियर का भुगतान कर दिया गया है। पिछली सरकार ने 20% एरियर का भुगतान किया है, जबकि हमारी सरकार ने अब तक अतिरिक्त 15% एरियर का भुगतान किया है। इस पर कुल 110 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी एरियर के 20% भाग का भुगतान कर दिया गया है। बकाया एरियर का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और प्रदेश सरकार इस बारे में आगामी बजट से पहले निर्णय ले लेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारी के वेतन के एरियर की किस्त के तौर पर 50,000 रुपए प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी के कर्मचारी तथा 60,000 रुपए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है। इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20,000 रुपए का भुगतान 19 अक्टूबर 2024 को किया गया। इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब तक प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों व पेंशनर्स के एरियर पर कुल 2155 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी कुछ समय पहले हमने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को पेंशन का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उनके 5 साल की दैनिक सेवा के बदले 1 साल की क्वालिफाइंग सर्विस का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों का लाभ धीरे धीरे दिखाई देगा और
जैसे ही प्रदेश के राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के एरियर आदि देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कर्मचारियों, पेंशनरों के सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी भी 30 दिन के भीतर कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर में भाखड़ा बांध के विस्थापितों की मदद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिसी बनाने पर विचार किया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिक मदद करने के सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि केंद्र द्वारा हिमाचल के हितों की अनदेखी की जा रही है। इस अवसर पर पेंशनर संयुक्त मोर्चा मंडी स्थित शाखा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। नगर एवं ग्राम नियोजन व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं पधारने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र के लिए 69 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया और आय के नए संसाधन भी सृजित किए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त मोर्चा के राज्य अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिए जा रहे विभिन्न वित्तीय लाभों की विस्तार से जानकारी दी और पेंशनरों की मांगों के बारे में भी अवगत करवाया। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।